व्लादिमीर पुतिन का पूरा फोकस अब नेटो बॉर्डर पर पहुंच गया है, जिस बॉर्डर को यूरोप ने एनओसी यानी नेटो नियंत्रण रेखा या कहें कि नेटो की लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया हुआ है। रूस की फोर्स अब उसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रही है। पुतिन के टारगेट पर अब वो देश हैं जिन्होंने बॉर्डर से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए। अक्टूबर में ही पुतिन ने कई शिकार कर डाले, ये दावा उनके दुश्मन कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद पोलैंड के साथ रोमानिया, इसके अलावा एस्टोनिया और डेनमार्क, इन देशों पर पुतिन का ड्रोन वाला खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का इल्जाम है कि पुतिन ने नेटो पर चढ़ाई शुरू कर दी। क्योंकि रूस के ड्रोन इन सभी देशों के एयर स्पेस को चीर कर अब पूरे यूरोप पर हमले का सिग्नल दे रहे हैं। इन देशों को मिली वार्निंग के बाद पुतिन ने पश्चिमी यूक्रेन में उस जगह बहुत बड़ा हमला बोला जहां से नेटो का बॉर्डर सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। रूस ने पोलैंड बॉर्डर के करीब यूक्रेन के लवीव शहर पर बहुत बड़ा हमला किया है। बिजली के ठिकानों से लेकर कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। रूस के ड्रोन और क्रूज मिसाइल वाली फोर्स ने लगातार इस शहर पर हमले किए। अटैक ऐसे कि इसकी गूंज सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पोलैंड तक नहीं बल्कि बेल्जियम में नेटो मुख्यालय तक पहुंच रही है। पुतिन नेटो की चौखट पर पहुंच चुके हैं। पुतिन अब नेटो और यूरोप को बताना चाहते हैं कि वो उनसे सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। पुतिन बताना चाहते हैं कि रूस की फौज और नेटो के बीच बस 70 किलोमीटर का फासला है और ये 70 किलोमीटर ऐसी दूरी है जिसे पुतिन किसी भी पल नेटो से छीन सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर के फासले को तय करने में उनकी फौज को 70 मिनट नहीं लगेंगे। अमेरिका की क्रूज मिसाइल टॉमहॉक को देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। टॉमहॉक को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल अब यूक्रेन को मिल सकती है और इस मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। हालात ये हैं कि पुतिन के ड्रोन अब अपना बॉर्डर पार करके रूस के दुश्मनों को ललकार रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में, क्योंकि इन तीन देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है। ट्रंप के प्रवक्ता कैरोलिन लीवेट का कहना है कि ट्रंप की सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेती है और हम इस पर लगातार नजर रख रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हमारे नाटो सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में और राष्ट्रपति ट्रंप उनमें से कई से बात भी करते हैं। जर्मनी ने पुतिन को भड़काने वाला एक और कदम उठाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने लिथुआनिया जाकर रूस को आमने सामने के युद्ध के लिए ललकारा। जर्मन रक्षा मंत्री ने कहा है कि बाल्टिक देशों को बचाने के लिए उनका देश तैयार है और जर्मनी इस इलाके में रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके लिए लिथुआनिया में 2026 तक जर्मनी के 2000 सैनिक तैनात रहेंगे। पुतिन से नेटो की लड़ाई का खतरा बहुत बड़ा है। रूस से लड़ने के लिए फ्रांस पहले ही तैयार बैठा हुआ है। फ्रांस का सबसे खतरनाक जेट राफाल लगातार पोलैंड के आसमान में गश्त लगा रहा है। युद्ध का माहौल अंगड़ाई ले रहा है। ये फ्रांस के राफाल जेट हैं जिन्हें भेजने वाले इमैनुअल मैक्रों हैं। अब पुतिन से टक्कर लेने के लिए इमैनुअल मैक्रों पूरी तरह सामने आ गए हैं। फ्रांस दावा कर रहा है कि नेटो को रूस से वो बचाएगा। फ्रांस ने रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफाल को पोलैंड में तैनात कर दिया है। राफाल बख्शेगा नहीं, इसकी गारंटी राफाल पर लगी मिसाइल दे रही है। राफाल के विंग टिप पर लगी माइका मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को 80 किलोमीटर की रेंज में मार सकती है। जब दूसरा राफाल पलटता है तो उसकी विंग के नीचे नजर आती है मैजिक सुपर 530 मिसाइल। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर, यानी लंबी और छोटी दूरी। मैजिक सुपर 530 और माइका हर तरह के खतरों के लिए राफाल पूरी तरह तैयार और उसके सामने इस वक्त चुनौती है पुतिन के विमानों और रूस से लॉन्च होने वाले ड्रोन को रोकना। ये बात मैक्रों भी जानते हैं और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि एक बार पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो की तरफ कदम बढ़ाया तो पहला हमला बाल्टिक देशों या फिर उनके दक्षिण में पोलैंड पर होने का खतरा और फिर आगे की राह पुतिन खुद तैयार कर लेंगे।
पुतिन की तैयारी चौतरफा नजर आ रही है। वो युद्धाभ्यास करके समंदर से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। उनके सुखोई 34 सुपरसोनिक बॉम्बर भी तैयार कर दिए गए हैं। रूस और बेलारूस अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पोलैंड इस तैयारी का सबसे बड़ा नुकसान उठा सकता है, इसकी आशंका पूरे नेटो को है। पुतिन की सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जब से यूक्रेन के लिए टॉम हॉक का नाम लिया है, पुतिन का मूड बिगड़ गया। जेलेंस्की ने जब से अमेरिका से टॉम हॉक मांगी है, पुतिन यूक्रेन को लगातार बड़ी सजा देना चाहते हैं। टॉम हॉक के ऐसे वीडियो यूक्रेन का हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इसका पहला निशाना यूक्रेन के बाद पोलैंड बन सकता है, क्योंकि लवीव पर हमला करके पुतिन साफ साफ बता रहे हैं। पुतिन ने नेटो और यूरोप को मैसेज भेज दिया कि वो उनसे सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। पुतिन ने बता दिया है कि उनके और नेटो के बीच अब बस 70 किलोमीटर का फासला है, और ये 70 किलोमीटर ऐसी दूरी है जिसे पुतिन की फौज ने नाप लिया तो नेटो घुटनों पर आ सकता है। पुतिन बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर के फासले को तय करने में उनकी फौज को 70 मिनट नहीं लगेंगे, इसलिए अक्टूबर का महीना यूक्रेन और रूस के बीच नहीं बल्कि पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ा रहा है। इस महीने के आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं।